नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जल संसाधन मंत्री पहुंचे गोपालगंज, बाढ़ से बचाव को चल रही तैयारियों का निरीक्षण किया। आपसी विवाद में वृद्ध की भाला घोंपकर हत्या, इस मामले में 2 लोग गिरफ्तार। पंचदेवरी अंचल कार्यालय का डीडीसी ने किया निरीक्षण, मिली कई अनियमितताएं। खाना बनाने के दौरान लगी आग, महिला की जलकर मौत। दहेज के लिए एक विवाहिता की हत्या, परिजनों का पुलिस पर गंभीर आरोप। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा बुधवार को गोपालगंज के दौरे पर आए हुए थे। इस दौरान सबसे पहले गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद मंत्री ने बाढ़ से पूर्व बचाव को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा चलाई जा रही तैयारियों का जायजा लिया, जिसमें उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के इलाकों का भी दौरा किया तथा बांध में हो रही निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की तथा उसे हर हाल में 15 मई तक पूरा करा लेने का निर्देश दिया। इस अवसर पर उनके साथ जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के साथ ही जिले के अन्य वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे और बांध के निर्माण कार्य सहित कटाव रोधी कार्यों का भी उन्होंने निरीक्षण किया तथा जिला प्रशासन को निर्देश देते हुए कहा कि पिछले साल की भांति इस बार भी बाढ़ के कहर से गोपालगंज वासियों को हर हाल में बचाना है और इसको लेकर जो भी आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है उसको जिला प्रशासन उठा सकता है। सरकार इसमें पूरा सहयोग करेगी। इस दौरान उन्होंने कई गांव क्षेत्रों का दौरा करते हुए लोगों से भी कुछ जानकारी ली और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनी और उसके निदान के लिए आश्वासन दिया। इसमें गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने मंत्री जी से निवेदन किया कि गोपालगंज वासियों को बाढ़ से अस्थायी निदान के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाएं ताकि आने वाले वक्त में गोपालगंज को बाढ़ से मुक्त किया जा सके। वहीं भोरे थाना क्षेत्र के कल्याणपुर रिखई बारी गांव में मंगलवार की शाम को आपसी विवाद में एक वृद्ध की भाला मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने मृतक के पुत्र राम सागर शाह के बयान पर गांव के ही 5 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली है और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में पिता पुत्र को गिरफ्तार कर आज बुधवार को जेल भेज दिया। बताते चले कि रिखई बारी गांव में राम सागर शाह अपने पिता के साथ दरवाजे पर बैठे थे। इसी बीच मंगलवार की शाम विजय प्रसाद दरवाजे पर आकर शराब के नशे में गाली गलौज करने लगा और जब रामलाल शाह ने मना किया तो विजय प्रसाद और उसका पिता मजिस्टर शाह, इंद्रावती देवी, रीना देवी एवं शांति देवी ने अपने हाथ में लाठी, डंडा और भाला लेकर हमला कर दिए और इसी में भाला मारने से 70 वर्षीय रामलाल शाह की मौत हो गई, जिसके बाद उनके पुत्र ने सभी आरोपियों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार 2 लोगों को जेल भेज दिया है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर रही है। बिहार सरकार के मुख्य सचिव के निर्देश के बाद गोपालगंज के जिलाधिकारी के निर्देशानुसार उप विकास आयुक्त अभिषेक रंजन ने बुधवार को पंचदेवरी अंचल कार्यालय तथा आरटीपीएस का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने अंचल के सभी कर्मियों, राजस्व कर्मचारियों तथा पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के पैसों पर काम करने वालों के विरुद्ध शिकायत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि हम लोगों की नियुक्ति आम लोगों को सुविधा देने के लिए हुई है। उन्होंने आरटीपीएस कार्यालय में आम लोगों को
बनने वाले प्रमाण पत्रों की जांच की तथा कार्य में निष्पादन को लेकर देरी के संबंध में कर्मियों को फटकार लगाई। उन्होंने सूचना के अधिकार के नियम में भी लोगों द्वारा मांगी गई जमाबंदी, लोक शिकायत निवारण, संबंधित संचिकाओं का संधारण तथा भूमि दखलदानी, अतिक्रमण इत्यादि मामलों की बारीकी से जांच की और अधिकारियों को सख्ती से काम करने का निर्देश दिया। उचका गांव थाना क्षेत्र के मनबोध परसौनी गांव में गैस पर खाना बनाने के दौरान एक महिला के जलकर मरने की खबर आई है, जिसमें प्राप्त जानकारी अनुसार यह महिला ललिता देवी बताई जा रही है, जो घर में खाना बना रही थी। इसी दौरान परिजनों का आरोप है कि शॉर्ट सर्किट से कमरे में आग लग गई और यह महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जिसके बाद लोगों ने काफ़ी मशक्कत करते हुए आग पर काबू पाया और महिला को अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद मृत महिला के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं विजयपुर थाना क्षेत्र के धनौती गांव की एक लड़की रीनू देवी, जिसकी शादी देवरिया जिले के खामपार थाना क्षेत्र के रहीमपुर में गोपाल यादव से लगभग 18 माह पूर्व हुई थी और वहां इस लड़की के ससुराल पक्ष के लोगों ने दहेज के लिए 26 अप्रैल को इसकी हत्या कर दी है, जिसके बाद लड़की के पिता किसनाथ ने खामपार पुलिस को आवेदन देकर मृतक रीनू देवी के पति गोपाल यादव सहित आधा दर्जन लोगों को आरोपी बनाते हुए इस मामले में न्याय की गुहार लगाई है। तो वहीं मृतक के पिता का आरोप है कि खामपार पुलिस ने उल्टा ही लड़की के पिता को डरा धमकाकर बलपूर्वक उनसे बयान लिखवा लिया कि मेरी लड़की बीमार थी, इसलिए आत्महत्या कर ली है। इसके बाद इस घटना में मृत रीनू देवी के पिता किसनाथ ने उत्तर प्रदेश के उच्च अधिकारियों से इस मामले में संज्ञान लेते हुए निष्पक्ष जांच कर न्याय की गुहार लगाई है एवं दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के साथ ही खामपार की पुलिस पर भी इस मामले में लीपापोती करते हुए आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया है। बिहार सरकार के निर्देश पर इन दिनों गोपालगंज जिले के विभिन्न विभागों की उच्च अधिकारियों के द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। इसी क्रम में जिला भूअर्जन पदाधिकारी के द्वारा भोरे अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया गया। इस दौरान जिला भूअर्जन पदाधिकारी शम्स जावेद अंसारी के द्वारा अंचल कार्यालय का निरीक्षण करते हुए इसमें दाखिल खारिज, परिमार्जन, जमाबंदी, अपडेट इत्यादि निवास, आय और भू स्वामित्व के फाइलों की जाँच की गई। मौके पर सीओ चंद्रभानु कुमार और राजस्व पदाधिकारी स्नेहा सागर, सीआई धनंजय कुमार सिंह आदि लोग मौजूद रहे। कटिया के जीए उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कटिया का नाम अब स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय महादेव राय के नाम पर रखा जाएगा। इसको लेकर एक प्रस्ताव कटिया के नगर पंचायत के द्वारा सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। सदर प्रखंड के बिशुनपुर में जदयू नेता आदित्य शंकर शाही के आवास पर शिक्षक संघ के नेताओं के साथ एक बैठक की गई, जिसमें शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमरजीत पहुंचे हुए थे, जिनका जदयू नेताओं ने भव्य स्वागत किया। जिसके बाद वहां मौजूद सभी शिक्षकों को संबोधित करते हुए संगठन को मजबूत करने के साथ ही सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर जदयू प्रवक्ता प्रमोद कुमार पटेल ने भी आए हुए प्रदेश अध्यक्ष का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। वहीं सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के आवास पर भी जदयू के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ की एक बैठक हुई, जिसमें जदयू प्रवक्ता प्रमोद कुमार पटेल भी मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि इस दौरान माननीय सांसद के द्वारा जदयू के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष निराला जी को सम्मानित किया गया और मौजूद सभी नेताओं ने पार्टी की मजबूती के लिए आपस में विचार विमर्श किया। वहीं शहर के कॉलेज रोड में स्थित जनक मार्केट के नीचे एक मोटरसाइकिल चोरी करता हुआ सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में आवेदन देते हुए अज्ञात चोरों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की तफ्तीश कर रही है। इस मामले में पीड़ित मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला आसिफ इकबाल बताया जा रहा है।
गोपालगंज प्रखंड के माझागढ़ क्षेत्र में 250 आंगनबाड़ी केंद्रों पर सेविकाओं के द्वारा THR राशन का वितरण बुधवार को किया गया, जिसका जांच गठित जांच टीम के कर्मचारी और अधिकारियों ने किया। इसी तरह जिले के विभिन्न प्रखंडों में आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा THR राशन का वितरण किया गया, जिसका वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर जांच पड़ताल भी किया गया। नेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के जिला अध्यक्ष के रूप में मणि भूषण शर्मा को मनोनीत किया गया है, जिसके बाद उनके शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। बताते चले कि मणि भूषण वर्मा उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के अवकाश प्राप्त वरीय प्रबंधक हैं और वर्तमान में वित्तीय साक्षरता अभियान से भी जुड़े हुए हैं। ये हमेशा समाज के लिए लोगों की सेवा में जुटे रहते हैं और अब इन्हें ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बिहार सरकार के निर्देश पर प्रत्येक पंचायत में अपग्रेड हाई स्कूल की व्यवस्था तो कर दी गई है, परंतु अपग्रेड हाई स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था नहीं रहने के कारण छात्रों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और अब ये छात्र अपनी शिक्षा को पूरा करने के लिए निजी विद्यालय और निजी कोचिंग संस्थान का सहारा लेने पर मजबूर हैं। इसके वजह से उनको भारी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जल संसाधन मंत्री पहुंचे गोपालगंज, बाढ़ से बचाव को चल रही तैयारियों का निरीक्षण किया। आपसी विवाद में वृद्ध की भाला घोंपकर हत्या, इस मामले में 2 लोग गिरफ्तार। पंचदेवरी अंचल कार्यालय का DDC ने किया निरीक्षण, मिली कई अनियमितताएं। खाना बनाने के दौरान लगी आग, महिला की जलकर मौत। दहेज के लिए एक विवाहिता की हत्या, परिजनों का पुलिस पर गंभीर आरोप। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।